जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सफलता। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़ रहे हैं औसत। ठीक है मित्रों, आज औसत का लास्ट वीडियो मित्रों। इसके बाद भी आपके कोई औसत का क्वेश्चन का डाउट हो तो क्या करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, कमेंट है मित्रों, आप कमेंट जरूर करना। और आपके सामने ये प्रश्न आ गया, 3 प्रश्न होंगे इस वीडियो में मित्रों। तीनों आपके लिए क्या है, चैलेंज है मित्रों। तीनों में से आपके कितने राइट हुए हैं, अभी जाए तीनों प्रश्न देखे और कमेंट जरूर करना। ठीक है मित्रों, बहुत जने जुड़ गए। ठीक है, अब 18 प्रश्न आपके सामने। देखो मित्रों, अपन ने औसत के 18 प्रश्न 17 प्रश्न कर दिए, 18 आए हैं। तो आप सारे प्रश्न देख लेना एक बार, आपके नॉलेज में होने चाहिए अभी क्या पैटर्न के औसत के प्रश्न चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जरूर जरूर देखना मित्रों। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप खुद एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रश्नों का लेवल क्या है। अपन ने कैसे स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, औसत का हाई लेवल तक टच किया है अपन ने। ठीक है, मीडियम लेवल क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है मित्रों, और इसके साथ अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है मित्रों, कौन कौन जुड़ गया, 18 का क्या आंसर आ रहे हैं, ब ब स द सब तरह के कमेंट आ रहे हैं। देखें प्रश्न पढ़े। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्या अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत है। देखो, कुल योग निकाल देते हैं। कुल योग कैसे निकालेंगे मित्रों, औसत का सूत्र लिखा से कैसे निकालेंगे, कुल योग कुल संख्या इंटू औसत। ठीक है, औसत कितनी है 38 और कुल संख्या कितना है मित्रों 50। कैसे करेंगे, गुणा कर दो, 0 5 8 5 40 का 4 और 5 15 4 1900 कुल योग आ गया। ठीक है मित्रों, अब क्या कह रहा है, 45 और 55 दोनों को हटाना है, फिर औसत निकालना, फिर शेष संख्याओं का औसत निकालना। कितने हो जाएंगे ये 100। ठीक है, अब क्या करना, 1900 में से 100 घटा दो, ये हटा दो, फिर कितने आ जाएंगे 1800। अब औसत कैसे निकालना है, कुल योग। ये कुल योग हो गया, कुल संख्या 50। नहीं मित्रों, इस प्रश्न में बस ये मिस्टेक हो सकती है कि 50 आपने यहाँ लिख दिया हो तो मिस्टेक हो गई। बाकी क्या है, ये दो संख्या हट जाएगी, कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। औसत कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 900, फिर कितना है 24, फिर 450, इधर कितना है 12। तो 450 में 12 का भाग दे दो तो आपके क्या आ जाएगा औसत। ठीक है मित्रों, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है। बस एक ही गलती हो सकती है कि आपने कुल संख्या 50 है तो 50 का भाग नहीं दे दिया। ठीक है, 50 का भाग दोगे तो गलत हो जाएगा। 12 36। ठीक है, कितना 90। 90 तो कितना है 12 7 84। दो कितने बचे, 6 बचे। 90 में से 84 गए तो 6, 1.060, 12 पंजे 60। क्या आंसर आया, 37.5 आंसर। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर आपके राइट हो गया मित्रों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर तो है ही आपका, बस थोड़ी सी मिस्टेक का ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रश्न मैं लेके आया। अब आपके सामने 19वां प्रश्न। देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरूर जरूर करना। देखो मित्रों, कमेंट करे क्या आ रहे हैं, 19 प्रश्न की कमेंट क्या आ रहे हैं, देखो क्या आ रहे हैं कमेंट। ठीक है, क्या कमेंट आ रहे हैं, ए बी बी सी सी। ठीक है, क्या कमेंट आ रहे हैं देखें। ठीक है, क्या प्रश्न है, पढ़ लेता हूँ 19वां। एक कारनामे कारखाने के श्रमिकों की कुल साप्ताहिक परिलब्धियां 1534 रुपए है। समझे आप, क्या है परिलब्धियां, मतलब उनकी तनख्वाह कितनी है, कितनी है 1534 है। ठीक है, एक कर्मचारी की औसत साप्ताहिक परिलब्धि कितनी है 118 है रुपए है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या निकालनी है। तो मित्रों कैसे निकालेंगे, देखो कुल परिलब्धियां समझे आप कैसे, सभी श्रमिकों की, सभी श्रमिकों। ठीक है, क्या है कुल साप्ताहिक, कुल कितनी है मित्रों, कितनी है 1534 रुपए। कितनी है मित्रों 34 रुपए। कुल तनख्वाह है उनके 1534, कितनी, पूरे जितने भी श्रमिक करते हैं उनकी कुल तनख्वाह। और अपन को क्या दे रखी, एक जने की कितनी दे रखी है, एक सप्ताह की एक जने की कितनी दे रखी है 118। कितनी दे रखी है 118। तो इसमें भाग दे दो तो कितने कार्मिक है उतनी आ जाएगी। ठीक है, समझे आप, 1534 कुल है और एक जने की, मतलब एक जने की औसत कितनी है 118, भाग दे दो तो कुल संख्या आ जाएगी। तो क्या क्या है, औसत बराबर है कुल योग बटे कुल संख्या होती है। कुल संख्या इधर ले आया, औसत नीचे लिया है, ये हो गया। भाग दे दो, देखो मित्रों एक ऑप्शन से भी इसको देखो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, देखो
कितना आ जाएगा, देखो ऑप्शन से देखते हैं। देखो 16, फिर कितना है 14, 13 और 12। ठीक है, अब देखो 8 का पहाड़ा 6 बार बोला है, 8 छंग 48, क्या इकाई का अंक 8 आया? नहीं, तो 16 वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा 4 बार बोला, 8 चौक 32, क्या 2 आया? नहीं, तो ये भी कट जाएगा। 8 तिया 24, हाँ 4 आ रहा है, 8 तिया 24, 4 आ रहा है इकाई का अंक, ये हो सकता है। फिर 8 दूनी 16, 6 आ रहा है इकाई का अंक, नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 13। इतना सरल है मित्रों। अगर आपको भाग नहीं देना, भाग दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया? 13। स आंसर राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब 20वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न अच्छे से पढ़ना और कमेंट करना क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इसलिए लाया कि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक नंबर हो जाए। क्या हो जाए? एक नंबर। कैसा भी प्रश्न आ जाए औसत का धमाका कर दे। ठीक है, फिर आप कह सकते हो किससे पढ़ा है? इन स्वाभाविक सर से हमने ये प्रश्न पढ़ा था, और औसत के एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ मित्रों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आप खुद पेन कॉपी जरूर लें, पेन कॉपी से ले लें और उसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो आए नहीं आए कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश की वो बड़ी बात है। ठीक है मित्रों, हाँ। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या आधा मिनट तो आपको पढ़ने और समझने में लग जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो आंसर होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पढ़ा है तो होगा ही। देखो मित्रों कैसे क्या है, देखो 3 पुरुष है, ए बी सी का औसत वजन कितना है? 84 की जाए। ठीक है, अब आपको एक चीज समझा दूं मैं मित्रों। इसने क्या कहा? औसत वजन का है तो अपन कितना लिखेंगे? कुल योग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जितनी भी संख्या उसका औसत से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल योग आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या कहा? ए बी और सी, कुल योग कितना होगा मित्रों? औसत कितना दे रखा है? 84। योग निकालने के लिए 1 2 3 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कुल योग। ठीक है, कर दे में 4 तिये 12 और एक हासिल 8 चौक 8 या 24 ने 1 25। ठीक है, 252 केजी आया तीनों का योग। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है तो औसत अब 80 केजी हो जाता है। अब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, डी और आ गया, और औसत कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया? औसत 80 आ गया। अपन को किसमें लिखना है? कुल योग में लिखना है। तो कुल योग में कितनी? 1 2 3 4 का गुणा कर दो। 8 चौक 32, कितना आ गया? 320 केजी। ये चारों आ गया। फिर क्या कहा? यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, देखो ई है, उसका वजन कितना है? डी से प्लस 3 किलो ज्यादा है। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया, एक लाइन टू लाइन। फिर ए के स्थान पर आ जाता है। क्या हुआ? ई का आ गया, ए के स्थान पे आ गया। ठीक है, ए के स्थान आ जाता है तो बी ई सी डी ई, क्या कह रहा है? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या गया? ए की जगह ई आ गया। तो क्या कह रहा है? औसत वजन 79 हो गया। ठीक है, 79 मतलब कुल योग निकाल देते, 4 जने हैं तो कितना हो जाएगा? देखो इसका करने का एक और ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो 79 है तो इसको क्या मान ले? 80। 80 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा मित्रों? 320। 320 में से 4 घटा दो, 320 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 316। ठीक है, कैसे क्या किया है? जिस 80 में से 4 का गुणा कर दिया तो 32 आता है। 320 में से वापिस 4 घटा दो, 316। जब भी ऐसा है 80 से कम, 70 से कम, उसमें ऐसा ही करना है। ठीक है मित्रों, जितने का गुणा करो उतने से घटा देना। ठीक है, याद हो गया। अब क्या पूछा अपन को? क्या निकालना है? ए का वजन निकालना है। क्या निकालना है इसमें? ए का वजन। यहां लिख देता हूं मैं, ए का वजन निकालना है मित्रों। ठीक है, आराम से हो जाएगा। इतना आप समझ गए तो आराम से प्रश्न हो गया। अब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, द आ रहा है। सब कमेंट कर रहे हो मित्रों आप। ठीक है तो ठीक है, तो अब इसको कैसे क्या करेंगे? देखो मित्रों बहुत इजी है। क्या करना है? देखो ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए का मान। अगर मुझे बी सी का मान पता चलता है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी सी डी का मान पता चल जाए तो भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे क्या करेंगे? देखो बहुत सरल है। क्या करें? सबसे पहले इस वाले के समीकरण से चलते हैं, या फिर क्या करें? क्या करें? हाँ, इस वाले समीकरण से चलते हैं। ठीक है, ई की जगह क्या लिख देता हूं मैं? देखो बी प्लस सी प्लस डी की जगह लिख दिया 2 डी, अरे सॉरी, प्लस डी प्लस ई।
3। क्या क्या देखना मित्र? हाँ मित्र, ध्यान से आप देखना। क्या करना है? ध्यान से आपको देखना है। क्या क्या देखो? हाँ, तो सबसे अच्छा तो हाँ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या देखो, बी और सी और डी प्लस ई की जगह क्या लिख दिया? डी प्लस 3 लिख दिया, ये वाला लिख दिया, ठीक है। एक समीकरण ये खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा इसको, देखो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। 2 डी देखो, डी का मान निकाल दे तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, डी का मान सबसे पहले निकाल देते। सॉरी मित्रों, देखो इसको बाद में करते, पहले डी का मान निकाल देते। डी का मान निकल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। डी का मान यहां से निकल जाएगा। देखो, ए बी सी और ए बी सी, इसमें से इसको घटा देते तो डी का मान आएगा, नहीं आएगा? देखो मित्रों, क्या किया मित्रों? 320 माइनस 252। क्यों किया? देखना मित्रों, ध्यान से देखना। चारों का वजन है, उसमें से ए बी सी का वजन घटा दिया तो डी का वजन बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। कितना आ रहा है? 70। 70 में से दोगे तो 68 केजी डी का वजन आ रहा है। तो ई का वजन कितना हो जाएगा? 68 और 3 कितने हो जाएंगे? डी की जगह 68 लिख दो। 68 और 3 69, 70 और 71 अपने ई का वजन आ गया। ठीक है मित्रों, यहाँ तक अपना आराम से हो गया। अब बस मुझे क्या करना है? पहले वाला करना है, ये देखो, बी और सी का वजन चाहिए मुझे। देखो, डी का वजन कितना है? 68 और ई का वजन कितना है? 71 बराबर 316 है। तो बी सी का वजन कितना आ गया? 316 माइनस 71 माइनस 68। क्या किया? इसको किधर लेके गए? दाई तरफ लेके तो माइनस का, इसको भी दाई तरफ लेके गए तो माइनस का। कर दो माइनस। करें? क्या आ रहा है? 5। फिर क्या? 11 में से 7 गए तो 4 और 245 माइनस 68। ठीक है, सही घटाया, देख लेते। 6 में से 1 गया 5, फिर 11 में से 7 गए तो 11 में से 7 गए तो 4 और कितने बचे? 2। ठीक है, अब 15 में से 8 गए तो 7, फिर 3 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो वापिस 7 और 1, 177। किसका मान आया? बी प्लस सी का वजन कितना है? 177। अब क्या कर दे? देखो, ये वाला पहला दिख रहा है, अगर ए बी सी का कुल वजन कितना है? 252 और बी सी का वजन कितना है? 177 है, तो माइनस कर दो तो ए का वजन आ जाएगा। ए बराबर क्या हुआ? 252 माइनस 177। 12 में से 7 गए तो 5, फिर 14 में से 7 गए तो 7, फिर 1 में से गया तो 1, 0। कितना है? 75 केजी। ए का वजन 75 केजी। कौन सा आंसर राइट हो गया मित्रों? स आंसर राइट हो गया। स आंसर राइट हो गया मित्रों। ठीक है, अब इसको क्विक रिवीजन से समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे क्या। एक बार समझ में आ गया तो आराम से होता है। इसमें एक खेल लिख गया है, खाली डी का वजन आपको निकालना आ गया, डी का वजन, तो ये पूरा प्रश्न आराम से हो जाए। कैसे क्या हुआ? 1 2 3 और 4, 4 चीजें क्या दे रखी है? प्रश्न में दे रखी है। यहाँ तक आपको प्रश्न दे रखा है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको प्रश्न दे रखा है। फिर क्या करना है? देखो, डी कैसे निकालेंगे मित्रों? क्या करेंगे? ये वाला समीकरण में से ये घटा देंगे। समीकरण नहीं को समझ में नहीं आया, देखो इन चारों का वजन में से 3 का वजन घटा दिया तो डी का वजन आ जाएगा। डी का वजन आते ई का वजन भी आ जाएगा। डी और ई का वजन आते डी और ई, ये इसमें तीसरा डी और ई का वजन आते इसमें रखेंगे बीसी का वजन आ जाएगा। बीसी का वजन आते ही इसमें से ए बी सी में से बीसी घटा देंगे तो ए का वजन आ जाएगा। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कमेंट करना अगर आपसे ये प्रश्न यहाँ तक देख रहे हो और समझ में आया और कर रहे हो तो, और प्रश्न हो गया। अब बताओ आपके कितने प्रश्न राइट हुए मित्रों? ठीक है, आपके कितने प्रश्न राइट हुए? ठीक है, और मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर देना? 3 काम आपको करने। क्या करना है? एक तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर अपने मित्रों को शेयर कर दो, फिर तीसरा काम है आप इसको सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए दिल से आपको बहुत धन्यवाद।